हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.3। मैंने पिछली वीडियो में इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3, ये एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट होगी थर्ड क्वेश्चन के साथ। तो थर्ड क्वेश्चन इज ऑब्टेन all other zeros from 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 if 2 of its zeros are square root of 5/3 and minus square root of 5/3। ओके, तो हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसकी डिग्री क्या है 4 इस क्वेश्चन में। तो उसकी डिग्री 4 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 4। मैंने एक और वीडियो बनाया था ना नंबर ऑफ जीरोस वाला, उसमें मैंने नंबर ऑफ जीरोस आपको करवाई थी कि वो किस पे डिपेंड करती हैं, किस पे डिपेंड करती है डिग्रीज के ऊपर। यानी कि जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। उसका भी मैंने वीडियो बनाया, अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल जो गिवन है वो कौन सा गिवन है, डिग्री 4 वाला। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि इसके जीरोस निकालने हैं, हमको जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास आगे है कि इसमें से क्या दिया गया है कि हमारे पास इसके 2 जीरोस हैं। नेक्स्ट हमको 2 जीरोस और निकालने हैं, 2 0 प्लस 2 0 4। तो इसके सारे जीरोस आ जाएंगे क्योंकि डिग्री 4 है, इसका मतलब है नंबर ऑफ जीरोस 4 आएंगे। 2 ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, 2 हमको फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट px इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। ओके, तो हमने क्या किया, लेट px इज इक्वल टू दिस, पॉलिनोमियल को इसके इक्वल कर दिया, यानी कि px की टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। आगे चलकर हम लोग क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। 2 तो है, वो कौन कौन से हैं, इफ 2 zeros are 5/3 and minus 5/3 is px। यानी कि इस px के कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे 4। 2 ऑलरेडी हैं, 2 हमको आगे फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास जो 2 जीरोस गिवन है
उनको ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, यानी कि उनको ये बता दिया कि हमारे पास अभी ये दो जीरोस है। कौन कौन सी? 5/3 स्क्वायर रूट ऑफ एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। ओके, तो अगर ये जीरोस अभी हैं तो इसका मतलब है कि इसकी फैक्टराइजेशन भी फाइंड आउट हो सकती है, यानी कि इसकी फैक्टराइजेशन हमें पता चल रही है क्या क्या होगी। क्या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x प्लस 5/3 एंड x प्लस माइनस 5/3 इसको इक्वल कर लो px के। ओके, तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए। x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 वो प्लस का था तो हमने प्लस के साथ कर दिया, वो माइनस का था वो माइनस के साथ हमने रिप्रेजेंट करते, यानी कि दो फैक्टर आ गए हमारे पास। दो अभी निकालने हैं जो हम कर रहे हैं इस वक्त। तो इसके ये फैक्टर्स अभी आ गए कि x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5+3 इंटू एक्स माइनस 5/3, तो ये क्या बन गए? फैक्टर्स। तो इनमें आइडेंटिटी यूज हो सकती है, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखी है, तो वही हम अप्लाई कर सकते हैं ना। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो क्या बन गया हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट में दोनों है तो स्क्वायर रूट कैंसल्स, बिकॉज बी स्क्वायर जो बन रहा है हमारा ये बनेगा ना 5/3 स्क्वायर रूट से स्क्वायरिंग कर दो तो स्क्वायर रूट कैंसल्स। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इज इक्वल टू px। ओके, तो px है, px की वैल्यू यहां फिल करेंगे तो हमको क्या मिलने की आशंका है कि जो हमारे पास दो और जीरोस फाइंड आउट करने हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगे। ओके, तो आप लोग अब क्या कर रहे? आप लोग अभी इसका इतना ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी आपको मैं अभी समझाता हूं। ओके, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या आया था? एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इज इक्वल टू पी एक्स। तो पी एक्स की ये वैल्यू गिवन थी। ओके, यानी कि पी एक्स की फॉर्म में ये पॉलिनोमियल गिवन था तो ये इसके इक्वल आ गया। अब हम इसके नेक्स्ट फैक्टर्स निकालते हैं। नेक्स्ट फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा हमारा? तो नेक्स्ट स्टेप बनेगा, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे x माइनस 5/3 इज इक्वल टू p/x इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। ओके, आई थिंक माइनस होगा, शायद माइनस आएगा। ओके, तो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन था ना डिग्री ऑफ 4। तो हमको क्या करना है कि दो जीरोस फाइंड आउट करनी है जो बची हुई है, क्योंकि 2 तो हैं, 2 और फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए डिवाइड करते हैं इसको। हमारे पास आ गया 3x की पावर 4 प्लस
6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ओके, तो हमारे पास आ गया x² माइनस 5/3। ओके, तो यहाँ पे x² है, हमें x की पावर 4 चाहिए 3 में, यानी कि 3x² के साथ मल्टीप्लाई होगा ये फैक्टर, तो हमारे पास आ गया 3x²। ओके, तो 3x² क्या बन गया, 3 प्लस x² बेस सेम है, पावर से ऐड होंगी तो वो क्या बन गया 3x की पावर 4। तो ये हो गया 3x की पावर 4 माइनस 3x² में अभी टर्म वो x³ में नहीं है, तो इसलिए इसको एज इट इज है। देन माइनस, क्योंकि माइनस का है, प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ गया 5/3 इंटू 3x², 3 के साथ 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस 5x²। ओके, तो इसको हम माइनस कर देते हैं अभी के लिए, क्योंकि नेक्स्ट टर्म का अभी बच्चा नहीं है, तो वो नीचे आ गया, नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद हम लोग उसको अगले स्टेप में डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ गया माइनस का 3x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 4 कैंसिल आउट, यानी कि ये 0 हो गई। ओके, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया 3x² प्लस ये हमारे पास आ गया 6x³ एज इट इज। ओके, माइनस 10x माइनस 5, जो बची है टर्म्स उनको इनके ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, प्लस 3x आया था ना, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 2 माइनस 5 प्लस 3x। ओके, तो अब 6x की पावर क्यूब है यहाँ पे, इसको यानी एलिमिनेट करना होगा, तो हम क्या करेंगे प्लस आएगा ये 6x²। ओके, सॉरी x आएगा ये, यानी कि प्लस 6x के साथ इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। जब फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6x की पावर 2 x की पावर 1 बेस है, पावर साइड, तो क्या बन गया 6x की पावर 3, तो ये हो गया 6x की पावर 3 प्लस एज इट इज फिर से माइनस 5/3 इंटू 6x, 3 1 3 3 2 6। ओके, तो हमारे पास आ गया 2 आएगा ना, कि 5 इंटू 2 बचा, क्योंकि 3 6 के साथ कैंसिल हो गया, उसने 2 दे दिया, कि 3 1 3 3 2 6, तो हमारे पास आ गया 5 इंटू 2x, तो क्या बन गया 10x, ये बन गया 10x। ओके, माइनस कर दिया 6x³ माइनस हो गए, कैंसिल आउट, दिस इज आल्सो कैंसिल आउट। ओके, तो हमारे पास आ गया 3x² माइनस 5। ओके, अब क्या करो प्लस 3। ओके, तो 3 आएगा, क्योंकि 3 है ना यहाँ पे, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x² प्लस माइनस माइनस, तो वो बन गया 3, फिर से 3 कैंसिल, तो 5 बचा, तो क्या आ गया 3x² माइनस 5, ये माइनस माइनस कर दिया, तो ये हो बन गई 0। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास x² माइनस 5 को जब हमने डिवाइड किया इस पॉलिनोमियल से, तो क्या फैक्टर आ गया कि 3x² प्लस 6x प्लस 3। ओके, तो हमारे पास आ गया ये इक्वल हो गया 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर, नेक्स्ट स्टेप में यहां लिख रहा हूं x³ प्लस माइनस 2x माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू, हमारे पास ये x² माइनस 5 ऑलरेडी था। ओके, क्या था हमारे पास x² माइनस 5/3, ये ऑलरेडी था, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, एंड
हमारे पास अगला क्या फैक्टर आया था कि 3x² प्लस 6x+3। ओके, तो 3 या 3 को कॉमन, तो हमारे पास होगा इज इक्वल टू x² माइनस 5/3, ये बन गया 3, तो ये हो गया x² प्लस x 2x1। ओके, 3 कॉमन, 3 कॉमन आ गया, तो अंदर ब्रैकेट में क्या रह गया x² प्लस 3 टू द 6 था, तो 3 क्या हो गया बाहर, तो बचा क्या अंदर 2x प्लस 3 भी था, 3 प्लस 1 ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो हमारे पास ये है, ये क्या होता है 5/3, ये बनेगा हमारे पास आइडेंटिटी लगा के, यानी कि a² प्लस 2ab प्लस b², देख लेना करके, तो हमारे पास आ गया ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लग रही थी यहाँ पे इस फैक्टर की वजह से, तो इसको हमने लिख लिया x प्लस 1 का स्क्वायर। अगर आप x प्लस 1 के स्क्वायर को आइडेंटिटी लगा सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, मैंने इसको ऐसे लिख लिया, कोई वो तो नहीं है ना शंका, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, तो ये आ गया x² माइनस 5/3, 3 कॉमन, तो x प्लस 1, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा x की पावर 5/3 एज इट इज 3, इसको ऐसे लिख देते हैं x प्लस 1। ओके, अब हमने इसकी 2 जीरोस निकालनी थी, तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए x² माइनस 5/3, x प्लस 1, तो वो आ गए हमारे पास। इसके जो जीरोस थे हम यहां पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं यहां लिखूंगा। ओके, तो x² माइनस 5/3, इसका क्या था फैक्टर्स, यानी कि जीरोस क्या निकलेंगे उसके, √5/3 माइनस √5/3, वो तो ऑलरेडी थे ना, तो हमारे पास दूसरे कौन से आ गए -1, तो दूसरा भी कौन सा आ गया -1, तो 2 फैक्टर थे ना वो निकल गए हमारे पास, 2 ऑलरेडी थे, तो इसकी 4 जीरोस आ गई। सो हम लोग लिख सकते हैं द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल दैट इज 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x² माइनस 10x प्लस 5, ओके, इज 5/3 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 -1 एंड -1। तो इसके 4 फैक्टर्स आ गए, सॉरी 4 जीरोस आ गई हमारे पास। कौन कौन सी, स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 -1 एंड -1। ओके, क्योंकि ये इसकी डिग्री 4 थी इस पॉलिनोमियल की, तो ऑब्वियसली इसके 4 ही आने थे, 2 हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन थे, 2 हमने फाइंड आउट कर लिए। तो ये है थर्ड क्वेश्चन, इसके क्या जीरोस आई, स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 -1 और -1, ये हैं इसके जीरोस। 4 डिग्री थी तो इसलिए इसके 4 ही जीरोस आने थे। अब आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं।
आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए, ये था थर्ड क्वेश्चन। आगे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन इज on dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by by the polynomial gx where quotient x minus 2 and remainder minus 2x plus 4 respectively. Find g of x. ओके, तो जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है? वो फाइंड आउट करने को बोल रहा है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल ऐसा है कि जिसके हम कोई भी दूसरे पॉलिनोमियल्स के साथ उसको डिवाइड करना पड़ेगा। gx वाला पॉलिनोमियल यानी कि ये हो गया px, उसको डिवाइड करना पड़ेगा किस कौन से पॉलिनोमियल्स के साथ? gx के पॉलिनोमियल के साथ, जिसका कोशेंट होना चाहिए x माइनस 2 एंड रिमाइंडर होना चाहिए माइनस 2x प्लस 4। ओके, तो हमें gx वो वाला गिवन तो है नहीं कि जिससे हम पता कर सके कि ये जो कोशेंट है वो इतना आ रहा है, उसका रिमाइंडर इतना आ रहा है और इसका पॉलिनोमियल ये होगा। तो हमारे पास वो तो पॉलिनोमियल gx वाला गिवन नहीं है, सिर्फ वही हमको इसमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा, इसकी जो टर्म्स है पहले वो लिख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं, गिवन है हमारे पास। तो इसको px लिखेंगे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ओके, तो कोशेंट है तो उसको क्या लिख सकते हैं? qx। ओके, तो qx इज इक्वल टू x माइनस 2 rx, रिमाइंडर वो है 2x प्लस 4, gx हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो px कौन सा पॉलिनोमियल होता है? क्या करते हैं हम लोग बेसिक टर्म्स के लिए, जो हमारे पास पॉलिनोमियल के केस में क्या बनेगा? ये px, ये बनेगा डिवाइडेड, जो gx होगा वो क्या होगा? डिवाइजर। qx को रिप्रेजेंट करते थे हम लोग कोशेंट के साथ, और सिमिलरली rx को करते थे रिमाइंडर। सो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट डिवाइडेंड then is equal to divisor into quotient प्लस रिमाइंडर। ओके, यही एक्सप्रेशन था ना डिवाइडेशन के एल्गोरिदम में, यानी कि हम लोग जब भी हमें टू टर्म्स को डिवाइड करना है तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है यूज होता है। वो हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था ना रियल नंबर्स वाले में, उसमें इंक्लूड डिवीजन लेमा भी थी, जिसमें हमें टू नंबर्स गिवन होते थे, एचसीएफ निकालते थे। सेम प्रोसेस ऐसा ही है ना, उसको भी हम डिवाइडेंड लेते थे, एक को डिवाइजर लेते थे, कोशेंट भी आता था उसमें, रिमाइंडर भी आता था। ओके, अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है
तो प्लीज़ उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए, हमारे पास डिवाइडेंड था px, ओके, इज इक्वल टू डिवाइजर क्या होता है gx, जो इस डिवाइडेंड को डिवाइड कर रहा है। इन केस ऑफ, हम लोग पॉलिनोमियल के केस में इसकी बात कर रहे हैं, यूज किसका कर रहे हैं, सिंपली और बेसिक टर्म्स वाली डिवीजन एल्गोरिदम का, वही इसी में सेम प्रोसेस यूज हो रहा है, बस उसमें फर्क ये था उसमें नंबर्स थे, इसमें पॉलिनोमियल्स है। ओके, तो क्वोशंट क्या आ गया qx, तो रिमाइंडर क्या आ गया rx। ओके, तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। ओके, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग लिख लिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारे पास px क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू gx है, gx को gx एज इट इज, क्योंकि यही हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो qx क्या आ गया, x माइनस 2। ओके, qx गिवन था ना x माइनस 2, तो सिमिलरली रिमाइंडर भी लिखेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे प्लस माइनस 2x प्लस 4। ओके, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये प्लस में है, ये माइनस में है। अगर इसके हम माइनस को बाहर निकाल दें तो क्या होगा, प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि प्लस का क्या बन गया, अगर माइनस हमने कॉमन निकाल लिया तो प्लस माइनस माइनस। तो चलिए क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2, ये माइनस का, तो ये बन गया 2x प्लस 4। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, ये माइनस का था तो ये होगा 2x, सॉरी माइनस आएगा क्योंकि माइनस इसमें भी कॉमन आया ना। ओके, तो ये हमारे पास स्टेप आ गया माइनस 2x माइनस 4, माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया स्टेप हमारे पास अब एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 2x माइनस 4। ये टर्म आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि ये जो माइनस वाला है इधर इसको शिफ्ट कर देंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, ये माइनस वाला प्लस में चला गया, इधर इसको शिफ्ट कर लिया तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4। ओके, तो ये बन गया gx इंटू एक्स माइनस 2। ओके, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2x, तो क्या बन गया ये 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2। तो हमारे पास स्टेप आ गया ये एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। ओके, तो हमारे पास ये बन गया एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2, ये आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो gx है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास gx क्या आ गया, gx इज इक्वल टू, gx को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। ओके, अभी gx को ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। आगे हम लोग क्या करेंगे, gx निकालने के लिए हमारे पास ये टर्म कैसे आ गई, p अपॉन q की फॉर्म में, यानी कि इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा जी। अब gx आ गया। ओके,
तो अब आप लोग क्या कीजिए, अभी इतना ही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की चर्चा हम 1 मिनट में अभी करते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या था, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। तो हम लोग डिवाइड करेंगे, ओके। तो हमारे पास आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, ओके। तो ये आ गया x माइनस 2, ओके। डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा x², ओके। तो क्या बन गया, x इंटू x², बेस ए में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या बन गया, x क्यूब माइनस 2 इंटू x², तो क्या बन गया ये 2x², ओके। तो इसको कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, ओके, क्योंकि आगे तो कुछ हो नहीं रहा, बाद में होगा। तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या हुआ कि माइनस का था ये x³, ये प्लस का था, कैंसिल आउट, क्योंकि इन्होंने रिजल्ट क्या देना है, 0। इसमें देखते हैं ये माइनस का ये माइनस कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3x², ये आ गया माइनस x² प्लस 3x माइनस 2, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का x लेंगे, क्योंकि माइनस है, तो माइनस यहां भी शिफ्ट हो गया, तो सॉरी माइनस यहां भी आ गया, तो x माइनस x अपॉन x माइनस x² माइनस माइनस प्लस 2x, ओके। तो ये भी माइनस हो गया, यानी कि हमने जो आया उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। सिमिलरली ये माइनस माइनस प्लस का, ये माइनस का है, 0 बन गया, ओके। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या बन गया 3x माइनस 2x, x माइनस x, तो माइनस 2 एज इट इज, ओके। तो अब +1 लिख लो, ओके। तो +1 करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2, क्योंकि x माइनस 2 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2। तो निगलेक्ट कर देते हैं इसको, सॉरी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको, है ना। ये तो 0 बन गया, तो ये हो गया 0, यानी कि रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि हमारा gx हुआ। सो gx इज, है ना, ये क्या है, ये क्या है, तो हमारे पास सॉरी gx क्या आ गया, दिस वन,
क्यों डिवाइड करने के बाद, तो जी एक्स आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, तो ये है जी एक्स। हमें ये वाला जी एक्स चाहिए जब इसको डिवाइड करेंगे ना इस वाले पॉलिनोमियल को, तो हमारे पास क्वोशिएंट क्या आएगा, x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 4। अगर इसने प्रूव करने के लिए बोला होता ना तो ऐसे ही होता। ओके, या ये बोल देता कि क्वोशिएंट हमको फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर भी दिया है, या दोनों चीज़ें हो सकती है कि क्वोशिएंट भी रिमाइंडर भी फाइंड आउट करने को दिया जा सकता है। एग्जामिनर आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, तो सिमिलरली ऐसे ही प्रोसेस के साथ सॉल्व करना है। ओके, तो ये है फोर्थ क्वेश्चन। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 1 मिनट के बाद, वो होगा फिफ्थ क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं अब फिफ्थ क्वेश्चन। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज, ये जो क्वेश्चन है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इससे क्या होगा कि इससे एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और आपका ये चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन इज, give examples of px, gx, qx and rx which satisfy the division एल्गोरिदम। तो पार्ट है इसका फर्स्ट, डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। सेकेंड पार्ट है डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। ओके, एंड थर्ड पार्ट इज डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें करने के लिए कि हमने कुछ एग्जांपल्स लेनी है px की भी, gx की भी, qx की भी, rx की भी, जो कि हमें जो ये पार्ट्स दिए गए हैं ना इसके कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, डिग्री ऑफ नेक्स्ट है डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, उससे थर्ड वाला नेक्स्ट है
डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0, कि ये जो पार्ट्स, ये जो हमें टर्म्स दी गई हैं उनको ये सेटिस्फाई कर सके, यानी कि हमें ऐसी डिग्रीज लेनी होंगी जो दोनों के इक्वल्स हैं। ऐसे एग्जांपल्स लेने होंगे पॉलिनोमियल्स के जो इन जो पार्ट्स हैं, जो टर्म्स हैं, उनको सेटिस्फाई कर सके। ओके, इस क्वेश्चन में ये महत्वपूर्ण बात मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं कि जो मैं इस क्वेश्चन में एग्जांपल्स लूंगा वो ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही एग्जांपल्स लेंगे, आप लोग कुछ और भी ले सकते हैं। बट ध्यान इस बात का रखना कि ये जो कंडीशंस दी हुई हैं ना, इनको बस वो सेटिस्फाई कर जाए। मान लो अगर मैं डिग्री 2 लेता हूँ हर एक में, तो ज़रूरी नहीं आपने डिग्री 2 वाले ही पॉलिनोमियल लेने हैं, वही लेने हैं। आप लोग चाहो तो डिग्री 3 वाले ले सकते हो, डिग्री 4 वाले ले सकते हो, डिग्री 1 वाले भी ले सकते हो, वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है। बट ध्यान ये रखना कि ये जो कंडीशंस दी हुई हैं इनको सेटिस्फाई कर दे बस। ओके, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं, सॉल्यूशन। ओके, तो हमारे पास px भी है, gx भी है, qx भी है, rx है। ये क्या होते हैं? px क्या होता है? डिवाइडेंड। gx क्या होता है? डिवाइजर। qx क्या होता है? कोशेंट। एंड rx क्या होता है? रिमाइंडर। ओके, ये जो 4 टर्म्स है ना, px, gx, qx और rx, ये क्या कर रहे हैं कि उस जो वो वाली डिवीजन वाला एक्सप्रेशन है उसमें एग्जिस्ट होते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ओके, हमें इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होगी। सिमिलर वैसा ही प्रोसेस है जो हम पिछली डिविजन्स में करते आ रहे हैं, उसी एक्सप्रेशन को यूज करेंगे ताकि हम लोग डिग्रीज सेटिस्फाई करा पाए। ओके, तो हम लोग इनको लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ gx इंटू डिग्री ऑफ qx प्लस डिग्री ऑफ rx। सपोज कर लो हमने डिग्री के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दिया सारे को, ठीक है, तुम्हारे पास आ गया। ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या आ गया हमारे पास? डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ gx इंटू डिग्री ऑफ qx प्लस डिग्री ऑफ rx। तभी हम लोग बता पाएंगे ना कि हमने कौन कौन सी डिग्री के साथ इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया। तो इस वाली कंडीशन को इस फॉर्म में लिख लिया। ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि हमारे पास डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। हमें ऐसे पॉलिनोमियल्स लेने होंगे जो कि इस फर्स्ट वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। यानी कि अगर मैं डिग्री ऑफ px की जो px पॉलिनोमियल की डिग्री है अगर 2 लेता हूं तो वो क्या लेनी पड़ेगी मुझे? gx में x की डिग्री 0 लेनी पड़ेगी, प्लस जो qx की डिग्री है वो 2 लेनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि अगर मैं मान लो अगर इसकी px की डिग्री 2 लेता हूँ, gx की डिग्री 1 लेता हूँ, अगर मान लो qx की डिग्री हमारे पास 2 है, तब भी ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि gx इंटू qx हो रहा है उस फॉर्म में। अगर कंडीशन सेम होंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 3। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम लोग क्या ऐसी कुछ कंडीशंस लेंगे कि जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए। फर्स्ट पार्ट तो हम लोग लेंगे कि अगर मान लो px में 2 ले लूँ, अगर gx 0 ले लूँ, यानी कि x की ऐसी डिग्री ले लूँ जो 0 हो। ओके, x की डिग्री 0 लेंगे तो qx क्या होगा? 2 होगा। ओके,
तो हम लोग लेते हैं एग्जांपल कि हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिसमें डिग्री ऑफ पी एक्स 2 हो, यानी कि पी एक्स में जो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 2 इज इक्वल टू, यानी कि जी एक्स की ऐसी डिग्री लेनी चाहिए पॉलिनोमियल की जो 0 हो, इंटू क्यू एक्स की लेनी चाहिए वो 2 होगी। तब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। आर एक्स अभी फिलहाल उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे, जब वो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आएगा ना उसमें चर्चा करें। आर एक्स की जो मर्जी रख लो अभी, बस हमें फिलहाल की कड़ी यही क्यू एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पी एक्स सेटिस्फाई करवाना है। ओके, अगर इसकी डिग्री 2 लेते हैं, यानी कि इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 0 इंटू इसकी डिग्री 2, तो इसकी डिग्री 0 ही आ जाएगी, क्योंकि अभी इसकी के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में इसकी अभी गिवन नहीं है। तो हम लोग लेंगे फर्स्ट पार्ट में क्या लेंगे कि डिग्री कौन सी लेंगे, हम लेंगे 2x² माइनस 2x प्लस 14। ओके, तो हमने ऐसी पॉलिनोमियल ली जो कि इसमें डिग्री कौन सी एग्जिस्ट होती थी 2, तो देख लो 2x² माइनस 2x प्लस 4। ओके, अगर ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या देगा, यानी कि सीधा ही समझ लो कि अगर 2 को बाहर निकालते तो क्या आ गया x² माइनस x प्लस 7। ओके, ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, तो इसमें देख लो सेटिस्फाई होगी कंडीशन, यानी कि 2x² माइनस 2x प्लस 14, यानी कि इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री हम लेना चाहते थे वो आ गई, डिग्री 2 आ गई, इसमें भी डिग्री 2 आ गई। ये जी एक्स की में x की 0 थी वो 1 हो गई, तो इसलिए हमने 2 को एज इट इज लिख लिया कि 2 इंटू 1 2 हो गया। इसकी अभी ज़रूरत नहीं थी, इसको हमने 0 ले लिया। ओके, ज़रूरी नहीं है इसका 0 आए, आप लोग कुछ ऐसी टर्म्स लेके वो भी कर सकते हो, बस कंडीशन इसकी सेटिस्फाई करवानी चाहिए। आप 0 नहीं भी आता प्लीज़ घबराना मत। ओके, तो आपको सिर्फ जस्ट ये अभी फ़िलहाल की ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। देखो सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ 2 आ गया, इसमें डिग्री ऑफ, इसमें भी डिग्री 2 आ गई, यानी कि दोनों में डिग्री क्या है बराबर हो गई। तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। ओके, चलिए सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या ले कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, यानी कि अब जो हमारे पास गिवन है वो है डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, यानी कि इन दोनों की डिग्री बराबर करनी पड़ेगी। इसमें भी वैसे ही कंडीशन लगाना पड़ेगा, या तो हमें इसकी डिग्री 1 लेनी होगी, या तो इसकी डिग्री हम 2 भी ले सकते हैं, या तो 3 ले सकते हैं, या तो 4, आपकी मर्जी, अप टू 100। ओके, तो इसकी क्या ले, अगर मैं इसकी डिग्री 3 ले लूँ या कुछ ऐसे ही ले लूँ कि x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1, कुछ इस तरीके का पॉलिनोमियल ले लिया, यानी कि इसकी डिग्री अभी 3 रख ली, इसकी तो जितनी मर्जी रख लो कोई बात नहीं, बस आपको वो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी आनी चाहिए। 4 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। ओके, तो हमारे पास आ गई, हमने ये 3 वाली डिग्री ले ली, तो इसका क्या बनेगा x² माइनस 1। ओके, तो जी एक्स ले लेते हैं, हमने क्या लिया x प्लस 1 प्लस x प्लस 1। ओके, आप लोग देख लेना, बस आपको कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, बस डिग्रीज ऐसी लेनी है कि इन दोनों को सेटिस्फाई करे, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है कर देना। ओके, तो हमारे पास हमने इसकी डिग्री 3 ले ली, इसमें भी डिग्री 3 हो गई, उसका रिमाइंडर आ जाएगा x प्लस 1, बट डिग्री क्या लेनी है हमको इक्वल, यानी कि किसकी इक्वल होनी चाहिए, अब डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स की में क्या कितनी डिग्री है
1, उसमें भी 1 है, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई। तो ये है सेकंड की ऐसे एग्जांपल्स ली हैं कि जिससे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। थर्ड वाली देखते हैं कौन सी आएगी। थर्ड वाली में डिग्री ऑफ आर एक्स 0 करना है। क्या करो, कोई भी ले लो आप लोग, पी एक्स की डिग्री 3 ले लो, उसको जी एक्स की डिग्री 2 से डिवाइड कर दो, क्यू एक्स आएगा, आर एक्स 0 कर दो। ओके, कोई भी आप लोग ले सकते हैं। मैं लेता हूँ अभी आपको 3x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। ओके, मैं ले रहा हूँ क्यू की, यानी कि वो थी 3x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 2। ये ले रहा हूँ, इसकी डिग्री 3 रख लेंगे इस केस में। ओके, तो ये आ जाएगा। सिर्फ आपको डिग्री आर एक्स 0 करवानी है, कोई भी ले सकते हो। मैं अभी ले रहा हूँ x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 2। ओके, तो उसका जी एक्स की ले लेता हूँ x माइनस 2। ओके, क्यू एक्स कितना आएगा, x² माइनस x प्लस 1। ओके, तो आर एक्स क्या हो गया, 0। ले लो, ये देख लो, आ गया आर एक्स 0। कोई भी लेना, आर एक्स को 0 कर देना, कोई भी पॉलिनोमियल। मैंने ये लिया x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू x² माइनस x प्लस 1 प्लस 0। इससे ये है कंडीशन, इससे सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, तो ये थे थर्ड पार्ट, सॉरी 3 पार्ट्स इसके, यानी कि इन जो 3 कंडीशंस दी हुई हैं उनको सेटिस्फाई करना था। एक ऐसे एग्जांपल्स लेके पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स इंटू आर एक्स। तो इससे क्या होता है, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है। इसके साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में 3 ही एक्सरसाइज थी। कौन कौन सी, 2.1, 2.2, 2.3, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सबसे कहता हूँ, अगर आपको इस चैप्टर से कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे, कोई भी आप मटेरियल या बुक यूज़ कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे
आपको कोई डाउट आ रहा है या कुछ आपको फॉर्मूला नहीं एक्सप्लेनेशन हो रही, उसके बारे में कुछ शंका है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बना दूंगा, इसके ऊपर कोई ना कोई आपके ऊपर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी बातों से कहना चाहता हूं, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।